वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा यूनिट है वो फिफ्थ यूनिट है। इससे पहले के जो 4 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुके। आप क्वांटम सीरीज का फिफ्थ यूनिट ओपन कर लें। जो हमारा फिफ्थ यूनिट है वो सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। तो हम इसका देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, what is meant by activities sludge? Describe the treatment of sewage by activities sludge process. Mention the advantages and disadvantages of this system. बेसिकली इसमें जो एक्टिवेटेड जो स्लज क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसमें जो क्लेरिफायर सेटलर्स में जो सेटल्ड स्लज होते हैं वह क्या करते हैं कि वो रॉ वाटर के नॉन सेटेबल सॉलिड से कंबाइन होकर एक मिक्स्ड सस्पेंडेड सॉलिड बनाते हैं, जिसे MLSS का बोलते हैं, जिसे मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड बोलते हैं। और वह बेसिकली वह इन सस्पेंशन फॉर्म में रहते हैं। और सभी जो नॉन सुटेबल सॉलिड होते हैं वेस्ट वाटर को सुटेबल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यह क्लिफायर में आ जाता है, यहाँ पे सेटल हो जाता है। तो उस जो एक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, जो काफ़ी एक्टिव रहता है, जो नॉन सुटेबल सॉलिड से कंबाइन करके उसे एक सुटेबल सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता है, उसे एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली मैं इस डायग्राम के थ्रू मैं पूरे इलैबोरेट कर देता हूँ। बेसिकली जो हमारा क्लिफायर सेटलर है इसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन मतलब जो भी वाटर रहता है इसमें जो वाटर फ्लो करता है तो जो भी वाटर सेकेंडरी क्लिफायर की तरह काम करता है। इसमें जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल होने के बाद क्या होता है कि इसका यहाँ से सेटल होने के बाद हम यहाँ से तो यहाँ से हम देख सकते हैं, फर्स्ट इस डायग्राम से हम पूरी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यह हमारे पास रॉ वाटर है बेसिकली, जो सीवेज का है। और यहाँ से जब यह क्या होता है रॉ वाटर, इसमें जो बोल सकते हैं कि कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और बेसिकली नॉन स्टेबल होते हैं। वो क्या होता है कि वह स्लज यहाँ पे जो स्लज रहता है वह कुछ पोर्शन ऑफ स्लज इसके साथ यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं, वह इस रॉ वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाता है। तो इसमें एक मिक्स होने पे क्या होता है कि MLSS फॉर्म हो जाता है, जिसे मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड बोलते हैं। यह जो मिक्सर होता है वह रॉ सीवेज का सॉलिड्स होता है और यह स्लज का सॉलिड होता है। उन दोनों को मिक्स पोर्शन को हम बोलते हैं MLSS। इसे बोलते हैं MLSS, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। यह मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं, अब सेटुलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि रॉ वाटर का जो सॉलिड रहता है वो नॉन सेटुलेबल रहता है। और जब यह स्लज से कंबाइन हो जाता है तो वह MLSS बना लेता है, दैट मीन्स वो सेटुलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम पूरी तरीके से इसमें क्या होता है कि मिक्स हो जाता है, हम एयर प्रोवाइड कर देते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद क्या होता है कि सेकेंडरी यहाँ पे देख सकते हैं क्लिफायर सेटलर है, जिसे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ समय के बाद हम छोड़ देते हैं, जिसे डिटेंशन पीरियड बोलते हैं, कुछ समय के छोड़ने को। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सॉलिड्स रहेंगे इन सस्पेंशन में वो सभी क्या होते हैं कि सेटल डाउन हो जाते हैं। जब सेटल डाउन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे और जो वाटर रहेगा यहाँ से फ्लो अप करा लेंगे। जब यहाँ से वो रिमूव होंगे जो भी सेटल्ड स्लज हैं, तो यहाँ से तो कुछ पोर्शन तो यहाँ पे कुछ पोर्शन क्या होता है कि रिसाइकिल स्लज, मतलब फिर हम रॉ वाटर के में भेज देते हैं और कुछ यहाँ से रहता है जो बचा रहता है उसे हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को फिर यह प्रोसेस रिपीट करने लगता है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बोलते हैं। यह चीज़ आपने समझ गया होगा। यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस फ्लोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। बेसिकली यह डायग्राम इस क्वांटम सीरीज में दिया है, तो आप यह डायग्राम अवश्य बना लेना। तो यह हमारा एडवांटेजेस है।
clear, sparkling, and non-putrescible effluent possible. No orders during the process as compared to other biological process. बेसिकली यह जो प्रोसेस होता है इसमें कोई किसी प्रकार का ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं होता है. नो फ्लाई न्यूसेंस होते हैं, हाई एफिशिएंट होते हैं, जो सस्पेंडेड सॉलिड पीओडी बैक्टीरिया सबको यह रिमूव कर देते हैं इस प्रोसेस में. और अप्रोक्स 90% माना गया है कि सस्पेंडेड सॉलिड बीओडी और बैक्टीरिया को यह इस प्रोसेस के थ्रू हम रिमूव कर देते हैं. रिलेटेड लो कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, यह लो कास्ट इंस्टॉलेशन है एज कंपेयर टू ट्रिकलिंग फिल्टर. स्मॉल एरिया रिक्वायर्ड कंपेयर टू ट्रिकलिंग फिल्टर, स्मॉल एरिया की जरूरत पड़ता है इसमें. यह चीजें हो गया हमारा. और जो हमारा यह है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसएडवांटेजेस जो है हमारा. फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी स्लज प्रोसेस. यहाँ पे हम देख सकते हैं हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो इसे ऑपरेट करना है उसकी जो कॉस्ट है काफ़ी मैक्सिमम है. जब कॉस्ट मैक्सिमम है दैट मीन्स हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी ही, और बिना स्किल्ड लेबर की वह चलेगा नहीं. और इसमें क्या है कि अनसर्टेनिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट अंडर ऑल कंडीशन, कुछ अलग चीज़ें हो जाती हैं, अनसर्टेनिटी रिजल्ट अकर हो जाता है इस सिस्टम में. Large quantity of sludge is produced which is difficult to dewater, digest and dispose of. इस प्रोसेस के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ बोल सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है कि स्लज प्रोड्यूस होता है जिसे हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट है. ये चीज़ें डिसएडवांटेजेस आप देख सकते हैं. अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एरेशन पीरियड, एचआरटी, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, एफएम रेशियो क्या होता है ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ. स्लज एज, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, स्लज रिसाइकिल एंड रेट ऑफ रिटर्न स्लज, जिसे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स भी बोलते हैं और स्लज वॉल्यूम इंडेक्स भी बोलते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं एरेशन पीरियड क्या होता है. बेसिकली यहाँ पे मैंने वही एरेशन टैंक है जो पिछले क्वेश्चन में बताया था. यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इनफ्लो है, जो रॉ वाटर है, Y0 क्या है और पीओडी अप्लाई करते हैं. यह जी बीओडी दैट मीन्स उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो जो बायोडिग्रेडेबल मैटर्स है, यह चीज़ें हैं, उन्हें डिकम्पोज करने के लिए जितने ऑक्सीजन की जरूरत होता है उसे ही हम बीओडी बोलते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं यह हमारा एरेशन टैंक है, इसी में हमारा पूरा प्रोसेस होता है. यहाँ पे देख सकते हैं एरेशन टैंक है. भी वॉल्यूम हमने लिया एक्सटी, कंसंट्रेशन ऑफ MLSS मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड. यह बता दिए कि मैं ऑलरेडी बता चुका आपको यह क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड होता है. ये जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है वो दो चीज़ का होता है, एक तो रॉ वाटर का इनफ्लो का और यह स्लज का, ये दोनों मिक्स होके एक सेटलेबल सॉलिड बना लेते हैं. यह चीज़ हो गया. यहाँ से देखिए Q प्लस क्यू आर मतलब रिटर्न स्लज डिस्चार्ज है. Q प्लस वाई इक्वल टू BD x ml. सेकेंडरी क्वालिफायर है, यह क्या होता है कि इसे हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि स्लज सेटल हो जाता है, तो यहाँ से हमारा डिस्चार्ज किया जाता है स्लज, और एक साथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड है. और यहाँ से कुछ पोर्शन हमको जो स्लज रहता है हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे, कि फिर हम जो नॉन सेटलेबल सॉलिड है उसे हम फिर सेटलेबल सॉलिड में कन्वर्ट कर लें. फिर ये और यहाँ से जो और बाकी रहता है यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं. फिर और उसके बाद जो वाटर रहता है यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं. तो यह पूरा प्रोसेस हो गया. इसी के बारे में देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट एरेशन पीरियड क्या होता है, जिसे डिटेंशन पीरियड बोलते हैं. इस क्या होता है कि जब वाटर इसमें फ्लो करता है तो इसमें जितना वाटर रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसी को हम बोलते हैं डिटेंशन टाइम या एरेटेड पीरियड. हम क्योंकि एरेशन करते हैं ना, वो अच्छे तरीके से मिक्स कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर भी फ्लो कराते हैं. यह चीज़ है. तो इसे जो फाइंड करेंगे, अगर पूछ दिया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिटेंशन पीरियड क्या होता है, एरेशन पीरियड, तो यहाँ से देख सकते हैं T इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन रेट ऑफ सीवेज फ्लो इन द टैंक. यह हमारा हो गया. नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग. बेसिकली क्या होता है कि हम जितना बीओडी अप्लाइड करेंगे एरेशन टैंक में पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग. बीओडी तो यहाँ पे देख सकते हैं उसे ऑर्गेनिक लोडिंग भी बोलते हैं,
tank through in effluent sewage in gram and volume of the aeration tank in the meter cube। मतलब हम टोटल कितना हमने बीओडी अप्लाइड किया इस एरेशन टैंक में, तो हमने टोटल कितना अप्लाइड किया, तो यह तो कि इनफ्लो कितना डिस्चार्ज इसमें हम करा रहे हैं इस टैंक में ही रहेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल हमने कितना बीओडी अप्लाई किया हमें यह पता चल गया। फिर इस टैंक जो टैंक के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग पता चल जाएगा, जिसे ऑर्गेनिक लोडिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे daily BOD load applied to the aerator system in gram, total microbial mass in the system in gram। और यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स हो सकता है, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो XT की वैल्यू होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड की बात कर रहा है यह चीज़ें। जो फूड है F फूड, यहाँ पे देख सकते हैं जो जितना हमने BOD अप्लाइड किया केजी में इस एरेशन मतलब यह एरेशन टैंक में वो हमारा फूड हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं द फूड लोड अप्लाई टू द सिस्टम इन केजी ग्राम रिप्रेजेंटेड एज द फूड। और दूसरा माइक्रोबियल जिसे MLS बोलते हैं, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड का टोटल कितना ग्राम है, तो वह हमारा F/M रेशियो हो गया। इस फार्मूले से हम फाइंड कर लेते हैं यह चीज़ें। और हो गया स्लजेस, क्या होता है कि स्लज यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज टाइम फॉर विच पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड रिमेन इन द एरेशन टैंक, इसे बोलते हैं स्लजेस। बेसिकली ये हमारा एरेशन टैंक है, इस एरेशन टैंक में जो भी हमारा जो पार्टिकल्स है वो कितने समय तक इसमें रहता है उसी को हम स्लजेस बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्लजेस का फार्मूला हमारा है मास ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन सिस्टम अपॉन मास ऑफ सॉलिड लिविंग द सिस्टम पर डे, ये हमारा स्लजेस हो गया। स्लजेस का जो फार्मूला है आप ये भी लिख सकते हैं VXT अपॉन QW XR प्लस Q माइनस QW XE। यह इस फार्मूले से भी हम स्लजेस फाइंड कर लेते हैं, यह हमारा हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या है, बेसिकली यह बताता है कि सिस्टम में कितना डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्लज है, और यह भी शो करता है कि यह डिग्री ऑफ प्योरिफिकेशन हमने कितना अज्यूम किया, डिग्री ऑफ प्योरिफिकेशन हमने कितना अज्यूम किया, यह स्लज वॉल्यूम इंडेक्स बताता है। और बेसिकली यह डिफाइंड है इस फॉर्म में वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन ml by 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इन द मिक्स्ड लिक्विड आफ्टर द सिल्लिंग फॉर 30 मिनट्स। यह चीज़ है बेसिकली यह एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SVI का फार्मूला, यहाँ पे यह फार्मूला है हमारा, और बेसिकली इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो यह चीज़ें आप याद रखना। VAB जबकि ml पर लीटर में रहेगा और XAB mg पर लीटर में रहेगा, और जो इसका रेंज होता है वो 50 to 150 मिलीग्राम ml पर ग्राम होता है। यह चीज़ हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा अगला है स्लज रिसाइकिल एंड रेट ऑफ रिटर्न स्लज। बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न स्लज क्या है कि हम जो स्लज वापस फिर एरेशन टैंक में भेजते हैं कि जो भी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होता है तो उसका हम एक रेशियो फाइंड करेंगे कि हमारा कितना मतलब कितना और हम कितना स्लज को सेटल कर सकते हैं। बेसिकली यह जो रेशियो है वो कंट्रोल करता है स्लज रिसर्कुलेशन रेट, यहाँ पे देख सकते हैं, और स्लज स्टेबिलिटी को भी यह पैरामीटर यह रेशियो कंट्रोल करता है। तो इसे फाइंड करने का जो फार्मूला है QR अपॉन Q इक्वल टू XT अपॉन XR माइनस XT, यह फार्मूला है। 10 की पावर 6 अपन SVI क्या हो गया हमारा, यह वैल्यू हो गया, इस तरह हो गया। हम QR अपन Q हम फाइंड कर लेंगे इस तरह से। तो बेसिकली एक मोटिव सीरीज में जितना दिया है मैं आपको बता दिया, और इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। Calculate the volume and number of ration tanks and the rate of air supply for the flowing data of the activated sludge unit. Population 35
1000 दिया, एवरेज सीवेज फ्लो दिया 180 LPCT दिया, BOT ऑफ रॉ सीवेज दिया 220 मिलीग्राम पर लीटर, BOT रिमूवल इन प्राइमरी ट्रीटमेंट इक्वल टू 30%, ओवरऑल BOT रिडक्शन डिजायर्ड 85%, जो ओवरऑल BOT हमने रिड्यूस किया वो 85% है। तो हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल है यहाँ पे। तो सबसे पहले कुछ पैरामीटर दिया नहीं रहेगा तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कितना हमने BOT ट्रीट किया, सबसे पहले ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो उस क्वांटिटी ऑफ सीवेज कितना 180 इंटू 35, हमारा 180 लीटर करके यहाँ से 180 से डिवाइड, फिर 35,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल सीवेज पता चल जाएगा। 35,000 पॉपुलेशन है से डिवाइड कर देंगे तो टोटल जो सीवेज फ्लो कर रहा है 6300 मीटर क्यूब पर डे, मतलब एक दिन में इतना वॉल्यूम हमारा फ्लो कर रहा है। तो BOT फाइंड कर लेते हैं। BOT ऑफ सीवेज कमिंग टू द एरेशन टैंक, बेसिकली जो BOT क्या होता है कि जो यह सीवेज है जब फ्लो करता है एरेशन टैंक में, उससे पहले हम ट्रीट कर लिए हैं कुछ जो रॉ वाटर है, उसमें हमने मान लिया है कि क्वेश्चन पहले ही बता दिया है कि जो हमारा BOT रिमूवल है वो 30% है, 30% BOT हमारे रिमूव हो गया है। तो उसके बाद हमारे पास कितना बचा, 70% BOT बचा ना, 70% ऑर्गेनिक मैटर या जो कुछ भी उसमें सस्पेंडेड सॉलिड और भी जो कुछ भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसका जो रेट है वो 70% सिर्फ है, सिर्फ 70% है। तो 70% का हम 220 मिलीग्राम पर लीटर फाइंड करते हैं तो 154 मिलीग्राम पर लीटर हमें मिल जाता है। इतना हमारा जो BOT है सीवेज जो एरेशन टैंक में आ रहा है। उसके बाद जब एरेशन टैंक से बाहर निकल रहा है तो हमारा जो BOT रिमूवल है वो 85% है, दैट मीन्स 15% BOT अभी भी उस वाटर में है एरेशन टैंक के बाद। तो यह हमारा तो 15% इंटू 220 कर देंगे तो 33 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। BOT रिमूव्ड इन एक्टिवेटेड प्लांट इक्वल टू 154 माइनस 33। तो हम जो हमारा प्लांट है बेसिकली यह हमारा एरेशन टैंक है, एरेशन टैंक यहाँ पे देख सकते हैं। यह सेकेंडरी सेटलिंग हो गया, यहाँ से सीवेज वाटर निकल गया, यहाँ से जो स्टेज यहाँ पे फिर जो वाटर होता है रिसाइकिल कुछ सलेज इसके साथ चला जाता है, यह हो सकते हैं क्यों मिक्स होके यह हमारा एरेशन टैंक है। तो यह बेसिकली जो हमारा एरेशन टैंक है जो जितना BOT रिमूव करता है वह 121 मिलीग्राम पर लीटर रिमूव करता है। यह एरेशन टैंक है, यह पूरे सिस्टम से हमने इतना BOT रिमूव कर दिया। तो हम एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं कि पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है। तो हमारा एफिशिएंसी फर्स्ट कितना हमने रिमूव किया 121, ओरिजिनल कितना था यहाँ से जब आ रहा था तो हमारा कितना था 154, तो हमने डिवाइड कर दिया तो हमें 0.79 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 79% हमें एफिशिएंसी मिल गया। जो हमारा एरेशन टैंक की एफिशिएंसी है वह 79% है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें जब हमें या तो हमें एफिशिएंसी पता चल गया, हम कुछ चीज़ें चेक करेंगे क्योंकि तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें को एज्यूम करना पड़ता है। यहाँ से देख लिए एज्यूम F/M की रेशियो 0.33 हमने एज्यूम कर लिया। MLSS मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड जिसे XT से डिनोट करते हुआ हमने इतना एज्यूम कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक हम फाइंड कर लेते हैं उस फार्मूले से, F/M इक्वल टू QY0/VXT। यहाँ से हमने F/M की वैल्यू हमें पता है, एज्यूम कर लिया। Q की वैल्यू 63 यहाँ पे देख सकते हैं 63 जो हमारा सीवेज फ्लो कर रहा है। Y0 हमने BOT यहाँ पे कितना अप्लाई किया शुरू में हमारा 154 हुआ, हमारा 150 V इंटू XT हमारा XT क्या है जो मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड 2000। यहाँ से फिर हमने वॉल्यूम मिल गया जो हमारा ये हमारा वॉल्यूम मिल गया, ये हमारा वॉल्यूम। नेक्स्ट जो है चेक फॉर एरेशन पीरियड ऑफ HRT। अब एरेशन पीरियड हम फाइंड कर लेते हैं, डिटेंशन पीरियड की हमने जो कुछ भी फाइंड की एरेशन टैंक ने जो भी कुछ भी एरेशन टैंक के बारे में गिवन डाटा है और जो डिटेंशन पीरियड हमने माना है
क्या वह मतलब विथ इन द लिमिट है, मतलब एक परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं है। यह सबसे पहले डिटेंशन पीरियड टी इक्वल टू वी अपन क्यू टी 24 आवर्स। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू हमें पता है, q की वैल्यू 6300, जबकि यह क्या हमारा गिवन है, जो वैल्यू पर डे में गिवन है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसे आवर में। तो यहाँ पे हमें 5.6 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर 5.6 आवर मिल गया। यह जो कि वैल्यू है हमारा 4 into 6 के बीच में, दैट मीन्स यह ट्रू है, मतलब सेफ वैल्यू है, दैट मीन्स राइट वैल्यू है। ओके, यह जो वैल्यू हमारा आया है, ओके, आप इसे बोल सकते हैं राइट है, क्योंकि यह इसके लिमिट के बीच में आया, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड लिमिट है। जब थीटा सी फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। अब इस फार्मूले से भी हम फाइंड कर सकते हैं थीटा सी इक्वल टू वी एक्स टी अपॉन क्यू डब्ल्यू एक्स आर प्लस क्यू माइनस क्यू डब्ल्यू बेसिकली इंटू में है एक्स ई। यहाँ पे देख सकते हैं क्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए हम यह फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम यह फार्मूला हम यूज करेंगे। इस फार्मूले के थ्रू हम स्लज एज फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यील्ड कोफिशिएंट बेसिकली हम 1 लेते हैं, और के ई इंडोजेनस रिस्पायरेशन रेट कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होता है 0.06 पर डे होता है। और यहाँ पे हम सभी वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू पता है, एक्सट्रीम एक्स रिक्वायर्ड सस्पेंडेड वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। क्यू की वैल्यू हमें पता है जो इनिशियल सीवेज है, वाई जो इनिशियल ब्यूटी हमें पता है, और वाई ई की वैल्यू हमें पता ही है, थीटा सी। अब यहाँ से के ई की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से थीटा ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद, हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमें स्लज एज पता चल गया 5 थीटा सी। यहाँ पे थीटा सी हमें पता चल गया। और यह जो वैल्यू है 5 to 8 डेज के बीच में, मतलब यह वैल्यू 5 to 8 डेज के बीच में, दैट मीन्स 5 ही है, यहाँ पे 5 है। 5 से लेके 8 के बीच में जो भी वैल्यू रहते हैं, या 8 भी रहेगा या 5 भी रहेगा, तो वो बोल देंगे वो डिजायरेबल लिमिट है, एग्जिस्ट करता है, इसे भी ओके कर देंगे। दैट मीन्स ओके, जितना हमने एज्यूम किया उतना हमें मिल गया। नेक्स्ट जो हमारा है चेक फॉर वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग। वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग हम फाइंड करेंगे कि हमारे जो टैंक है उस पर कितना हमने कितना हम उस पर ऑर्गेनिक मैटर कितना बीओडी हमने अप्लाइड किया पर यूनिट वॉल्यूम, यह फाइंड करेंगे। तो कितना बीओडी, तो हमारे डिस्चार्ज इनटू हमने जो बीओडी अप्लाई कर दिया उसे मल्टीप्लाई करके अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक से डिवाइड कर देंगे, तो हमें वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग पता चल जाएगा, और जिसे हम ऑर्गेनिक लोडिंग भी बोलते हैं। यहाँ करने के बाद हमें यह वैल्यू यहाँ पे मिल गया ग्राम पर मीटर क्यूब है, तो यह केजी में कन्वर्ट हो गया। यह वैल्यू क्या है कि हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स यह भी ओके, यह चीज। अब नेक्स्ट जो हमारा फाइंड करते हैं चेक फॉर रिटर्न स्लज रेशियो। अब रिटर्न स्लज रेशियो फाइंड करते हैं कि वह देखते हैं कि वह वैल्यू हमारे स्पेसिफिक लिमिट के बीच में है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके लिए फार्मूला है क्यू आर अपन क्यू इक्वल टू XT that means mixed liquid suspended solid 10 की पावर 6 अपॉन SBI माइनस 60। तो SBI की वैल्यू जो हमारा रेंज है वो 50 से 150 के बीच में है, तो हमने यहाँ पे वो एज्यूम कर लिया है कि 125। तो यहाँ से हमने पुट कर दिया, XT की वैल्यू पता ही है, पुट करने के बाद 0.33 आपको पता चल गया क्यू आर अपन क्यू का रेशियो। आप देख सकते हैं sludge pumps for bringing recirculated sludge from the secondary sedimentation tank will have a capacity 33% या 33% of Q। यहाँ से हमें यह वैल्यू पता चल गया कि बेसिकली जो स्लज रहता है सेकेंडरी कैलिफायर में, उससे कुछ स्लज हम ले जाके फिर इरेजन टैंक में पंप करते हैं, तो उसमें जो जितना हमने स्लज पंप किया वो हमने फाइंड कर लिया कि हमारा जो स्लज की पंपिंग रेट है कितना पंप किया हमने, यह वैल्यू है हमारा, यह वैल्यू हमने यहाँ से हमने आंसर ये भी फाइंड कर लिया। टैंक डायमेंशन, अब टैंक डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। ये सब चेक करने के बाद तो हम टैंक डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टैंक डायमेंशन हमारा क्या है,
एडॉप्ट एरेशन टैंक आप डेप्थ 3 मीटर विथ 4.5 मीटर। यहाँ पे ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि हमारा जो डेप्थ होगा विथ होगा 4 पॉइंट इतना होगा, तो टोटल वॉल्यूम से हमने इसे डिवाइड कर दिया एरिया, तो बेसिकली ये एरिया ही है V इंटू डी। तो हमें यहाँ से एरेशन लेंथ ऑफ एरेशन टैंक मिल गया कि टोटल लेंथ ऑफ एरेशन टैंक कितना होगा, तो यहाँ अप्रोक्स लेके 1 कर लिया। और यहाँ पे देखिए प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस चैनल विथ 3 एरेशन चेंबर ईच आर 37 मीटर लेंथ, और सबका जो लेंथ होगा 337 मीटर होगा। 3 एरेशन टैंक प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल विथ ऑफ द यूनिट इंक्लूडिंग 2 बफल्स ईच आर 0.5 mm थिकनेस, तो 3 इंटू 4.5 प्लस 2 इंटू 0.25, क्योंकि टू बफल्स है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डी की वैल्यू क्या है 4.5, और हमने कितना एरेशन टैंक प्रोवाइड कर रहे हैं 3, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से टोटल विथ हमें पता चल गया 14 मीटर, और टोटल विथ और डेप्थ हमें कितना है 3 मीटर। डेप्थ हमने 3 मीटर, तो फ्री बोर्ड भी प्रोवाइड कर देते हैं। जो हम फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं वो 0.6 और 3 प्लस 0.6, तो यहाँ पे इक्वल टू 3.6 मीटर हो गया, या आप 0.5 मीटर प्रोवाइड कर दीजिए, ये भी सही है। इस तरह हमें ओवरऑल डायमेंशन हमें पता चल गया। यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं टोटल डायमेंशन हमें मिल गया यह एरेशन टैंक का, हमने एरेशन टैंक डिजाइन कर लिया। अब रेट ऑफ एयर सप्लाई, बेसिकली हम जब मिक्स करेंगे एरेशन टैंक में, तो हम एयर भी सप्लाई करेंगे कि तभी तो हमारा डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। तो यह हम जो एयर प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि देखिए कुछ डाटा आपको गिवन नहीं रहेगा, डिजाइनिंग में ही होता है कि कुछ डाटा आपको एज्यूम करना पड़ता है। इसके लिए एज्यूम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डाटा पता होना चाहिए कि हाँ आपको स्टैंडर्ड डाटा के पीस की वैल्यू कोई सा भी एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे जो एजप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखिए एज्यूम द एयर रिक्वायरमेंट ऑफ द एरेशन टैंक टू बी 100 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर केजी ऑफ पीओडी रिमूव्ड। तो हमें कितना ब्लोअर कैपेसिटी क्या क्या होगा, तो आप 100 इंटू 121 इंटू 63 अपॉन 1000 मीटर क्यूब पर डे, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी कन्वर्ट करने के बाद 53 मीटर यह हमारा क्यू की वैल्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं यह चेंज कर लिया गया, और 121 आपको पता ही है। इस तरह से हम पीओडी की वैल्यू है 121। इस तरह से हमने पता कर लिया कि जो हमारा एयर सप्लाई का जो रेट है वो 53 मीटर क्यूब पर मिनट है। हम 1 मीटर में 53 मीटर क्यूब एयर सप्लाई करेंगे एरेशन टैंक में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में बात करूंगा। थैंक यू सो मच।